अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दखनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। रियासती काबीना की मीटिंग मंगल को होती करके इस सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म बातें होंगे बोल रहे हैं। शेयरिंग ऑटो से इंसानी जिंदगी को खतरा, एहतियात करना जरूरी। पेट बशीराबाद के पास एक आदमी मर गया। खेल खेल में मौत आ गई। चादरघाट विक्टोरिया प्लेग्राउंड के पास कबड्डी के मुकाबले में हार्ट अटैक से एक जना मर गया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। रियासती काबीना की मीटिंग मंगल के रोज होती गते। इस मीटिंग में सर्दियों के दिनों में गर्मा गर्म बातें होंगे बोल रहे हैं। रियासत की काबीना मीटिंग गैस अढ़ाई महीने के बाद मंगल के दिन शाम में 5 बजे होंगी कते। ये मीटिंग में सर्दियों के दिनों में गर्मा गर्म बातें होंगे कते। कई को बोले तो इसमें कितने की दिनों के बाद तेलंगाना, आंध्रा, रायलसीमा के मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की निगरानी में एक जगह बैठेंगे और ये मीटिंग में रियासत के 2 टुकड़े करने के वास्ते हो रही सो बातें, कृष्णा नदी पानी का मसला और असेंबली का सेशन कब रखना और दूसरे रियासत के लोगों के प्रॉब्लमों पे बातें करेंगे। आप लोगों को तो ये अच्छे से मालूम ही होगा, मंगल के दिन ही सेंटर काबीना की मीटिंग होने वाली है जिसमें तेलंगाना बिल के वास्ते बातें होंगे। दारुसलाम में इतवार की रात को एक जलसा हुआ। इसमें अकबरुद्दीन अवैसी साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब अपने तकरीरों में हुकूमत से बोले, बाबरी मस्जिद दोबारा बनाओ और मुसलमानों के साथ इंसाफ करो, हैदराबाद को सेंट्रल के हाथ में न रखना बोल के डिमांड करे। और हिंदुस्तान की वो फिरका परस्त ताकतें, वो तंजीमें जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो लोग एक वक्त का इंतजार कर रहे थे कि वक्त आएगा तो हम इस मस्जिद को शहीद करेंगे और राम के मंदिर को तामीर करते हुए हिंदू राष्ट्र के ख्वाब को मुकम्मिल करेंगे, पूरा करेंगे। और इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान जो है, इनको नजरअंदाज करते हुए, इनके हुकूक को, इनके हक को तलब करते हुए, इनको खौफ के साथ इस मुल्क में जिंदगी को गुजारने के लिए एक पैगाम देंगे कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो खत्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं हो। मैं अपने गम का इजहार करूं तो गुनहगार, मैं अपने दर्द का इजहार करूं तो गुनहगार, मैं अपने हक के लिए आवाज उठाऊं तो गुनहगार, और मुझ पर देश से गद्दारी का मुकदमा डालते हो और वो लोग तो इस मुल्क के सेकुलरिज्म की छतियां उड़ाए, बाबरी मस्जिद को शहीद करें, जिनको तुमने एंटी नेशनल कहा, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे का सुलूक क्यों किया जाता है इस मुल्क में, मेरा सवाल है। अकबर साहब, अगर आपकी वजह से चार मीनार मक्का मस्जिद के पास अगर मुसलमान जमा हो जाएंगे तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ेगी। हमारा मामला आया तो पुलिस की गोलियां बेचैन रहती है हमारे सीने में दागने के लिए, और जब तुम्हारा मामला है तो खामोश तमाशा ही बन के देखते रहते हैं।
हमको मारना है तो गोलियां चलती हैं, हमारे मसाजिदों को बचाना है तो गोलियां नहीं चल सकती, हमारी बस्तियों को बचाना है तो गोलियां नहीं चलती, हमारी इस्मत को बचाना है तो गोलियां नहीं चलती, हमारी मां और बहनों के पेटों को कोई चीरता है तो पुलिस की गोली नहीं चलती। क्या ये इंसाफ है? ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाना चाहते हैं और इस यूनियन टेरिटरी के जरिए मजलिस को और मुसलमानों के इत्तेहाद को खत्म करना चाहते हैं। मजलिस ऐसा हरगिज़ व खते होने नहीं देगी, हरगिज़ व खते होने नहीं देगी। यह हैदराबाद हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ये चार मीनार, ये मक्का मस्जिद, ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये असम्बली की बिल्डिंग, ये बाग-ए-आम, ये जू, ये उस्मान सागर, हिमायत सागर, ये हुसैन सागर, जो कुछ भी है ये हमारे आबा व अजदाद का दिया हुआ है। अगर तुम हमको खत्म करना चाहते हो तो हम खामोश नहीं बैठे। एक तो रेल भी है, पहला इश्तिहारात के नाम पे या दूसरी औरतों के नाम पे जो है नीम बहाना, औरतों की तस्वीरें छापना और सस्ते से सस्ते 50 पैसे 25 पैसे में लोगों तक उनको पहुंचाना ताकि जो है वो बेहयाई से मानूस हो जाए। आप सीट मिलने तक हमको जानते, सीट मिली के बाद हमको नहीं जानते, और हम भी बिठाना जानते तो उतारना नहीं जानते। उठाना भी बिठाना दोनों भी हमारे को आता, और हमारी यादत अभी मजबूत है। अभी देखे नहीं कैसा आया गरज का बादल, अभी आवाज सुने तो फिर रिकॉर्ड कर दिए होंगे क्या बोला कि क्या नहीं। अब खाब में भी वही क्यों आगे जाए यहाँ बुरा तो उसके बाद हम नहीं मानोगे, मुसलमान हो गए तो हमारी ताकत का अंदर आए। एक से इतना घबराए तो अनेक से कितने घबराएंगे लोग। अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करो, ये छोड़ो बात। इस मसले से हमारे साथ ये बात आती है कि इंसाफ का खून होता है, हक का खून होता है, सच्चाई का खून होता है। और जिनका हाल ये था कि उनकी हुकूमत सब देखते दिल्ली से बारामदा की, अब वो लड़के उठे, वो उठे, अब तो जाग उठे। बंजारा पुलिस वाले छुप छुप के औरतों के नंगे फोटोआं ले रहे 100 आदमी को पकड़े और उसके पास से वेब कैमरा और कंप्यूटर जब्त कर लिए। पुलिस वाले बोल रहे हैं चित्तूर का रहने वाला रवि शंकर 6 महीने पहले हैदराबाद को आया था और उन्हें इंदिरा कम्युनिकेशन में केबल ऑपरेटर का काम कर रहा था। इन्हें क्या करा बोले तो बंजारा हिल्स के रोड नंबर 10 पे 3 औरतों के घरों में जाके बाथरूमों में कैमरे छुपा दिया और ये औरतों के फोटोआं ले रहा था। जब ये बातें घर के औरतों को मालूम हुए तो वो औरतें बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेन करे। पुलिस वाले इसको पकड़ के पूछे तो इन्हें कबूल कर लिया और जहाँ पे कैमरे छुपा के रखा था वो कैमरे भी बता दिया। पुलिस वाले इसके पास से वेब कैमरा और एक कंप्यूटर पकड़ लिए और रविशंकर के खिलाफ 356 का एक्ट लगा के मुकदमा दर्ज करके तहकीकात कर रहे हैं। పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో సింగాడి బస్తీ లో ఒక కే రవిశంకర్ అన్న అతను నిన్నే ఆక్యుపై చేసుకున్నాడు షెడ్ ని. సో అక్కడ ఒక బాత్రూమ్ ఉంది ఓపెన్ గా, దాంట్లో ఒక వెబ్ కెమెరా పెట్టి దాని నుంచి వైర్ నుంచి కంప్యూటర్ కనెక్షన్ చేశాడు. సో ఇప్పుడు వరకే రికార్డింగ్ అయితే ఏం లేదు. వాళ్ళు ఒక లేడీ అనే అమ్మాయి ఈరోజే వాళ్ళ ఒక రూమ్ ఆక్యుపై చేసుకున్నారు. భవిష్యత్తులో ఏదైనా వాళ్ళ లేడీస్ ఎవరన్నా వచ్చి బాత్రూంలో ఉన్నప్పుడు నేకెడ్గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని చూడాలనే ఉద్దేశంతో అతను పెట్టినట్లుగా మాకు తోస్తుంది. ఈజ్ ఇన్ అవర్ పోలీస్ కస్టడీ బంజారా హిల్స్ లో. आंध्र प्रदेश में बसों के एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं बोल के आरटीए वाले महबूब नगर में पकड़ धक्कड़ करे। आज ये रूला निकाल के आरटीए वाले कानूना तोड़े बोल के 5 खानगी स्कूल के बसों को पकड़ लिए और आरटीए वाले बोल रहे हैं महबूब नगर में है सो कितने की स्कूलों के बसों को इन लोगों पकड़ के बसों के ओनर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दिए गए।
वाईएसआर कांग्रेस पार्टी राजेंद्र नगर के इंचार्ज बी जनार्दन रेड्डी की सदारत में आज राजेंद्र नगर में एक रैली निकाले। ये टाइम पे उन्होंने बोले लोग वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से इम्प्रेस होकर पार्टी में मिल रहे गते। इस वक्त करीब 700 से 800 लोग मुसलमानों के अलावा दूसरे बहुत से लोग भी पार्टी में मिल रहे। अब्दुल रहमान अल्लातास के अलावा पार्टी के दूसरे लीडर भी रैली में आए थे। राजेंद्र नगर असेंबली हल्के के इंचार्ज बनने के बाद यहाँ के लोग बोले हम सब मिलके यहाँ से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जीतेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। उस वक्त वहाँ पे शेख मुबीन, शेख नईमुद्दीन और दूसरे लोग भी थे। भाई और बहना है, उन तमाम को मेरी पार्टी की तरफ से मुबारकबाद देते हुए उनको पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर दिली मुबारकबाद देते हुए तमाम लोगों से ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह जगनमोहन रेड्डी साहब को 100 चंद्रबाबू नायडू 100 किरण कुमार रेड्डी रुका नहीं सकते। वो सीएम बन के रहेंगे। अक़लियतों की अगर भलाई हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ जगनमोहन रेड्डी साहब के जरिए मुमकिन है। मिस्टर सुदर्शन रेड्डी से रियासत के किसाना मिले, गवर्नमेंट के जमीनों पे भी लोन दियो कते। रियासत के किसाना आज सेक्रेटेरिएट को आके मिनिस्टर सुदर्शन रेड्डी से मिले। बाद में इन लोग मीडिया वालों के सामने बोले गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को जो जमीन किराए पे देते इस पे चावला और दूसरे खाने की चीजें उगाने के वास्ते हुकूमत की तरफ से इन लोगों को लोन देते गते। इन लोग मिनिस्टर सुदर्शन रेड्डी को बोले गते तो सुदर्शन रेड्डी बोले गते चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से इन लोगों के प्रॉब्लमों पे उन्होंने बातें करते गते। ఇవాళ ఒకరిపైన ఒకరు విమర్శలు చేసుకోవడం కాకుండా అందరం కూడా ఏకాభిప్రాయంతో ముక్త కంఠంతో మనకు జరిగిన అన్యాయాన్ని సరిదిద్దామని కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన, ట్రిబ్యునల్ పైన, సుప్రీంకోర్టు వద్దకు మనం అందరం కలిసి ఒకే కంఠంతో పోవాలనేది మా విజ్ఞప్తి। रायलसीमा राष्ट्रीय समिति के लीडर बोले इन लोग रायल तेलंगाना का फैसला आया तो कबूल नहीं करते गए। रायलसीमा राष्ट्र समिति के लीडर सेक्रेटेरिएट में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले अगर सेंटर वाले रियासत के 2 टुकड़े करने के फैसले में तेलंगाना और आंध्रा के बजाय रॉयल तेलंगाना बनाए तो रॉयल सीमा के लोग खामोश नहीं बैठते गए। इन लोग बोल रहे हैं हम लोगों के मिनिस्टर MP MLA कुर्सियों पे बैठने के वास्ते ये बात को मान लिए तो भी रॉयल सीमा के लोग ये बात को नहीं मानते गए। कई को बोले तो पहले से रॉयल सीमा के लोगों का बहुत नुकसान हो गया, वो नुकसान और भी ज्यादा हो जाएगा कहते। RRS पार्टी 2007 సంవత్సరం పార్టీ పెట్టినాల నుండి ఇంతవరకు 11 జిల్లాలు కలిపి మాకు సపరేట్ స్టేట్ ఇవ్వాలని శ్రీకృష్ణ కమిటీ నివేదిక ఇచ్చినాం, GOM కమిటీ నివేదిక ఇచ్చినాం, ప్రణబ్ ముఖర్జీ కమిటీ నివేదిక ఇచ్చినాం, రోసే కమిటీ నివేదిక ఇచ్చినాం। మా కమిటీలన్నీ రాయలసీమ తరపున చెత్తబుట్టలో బారేసినారు। विद्यासागर राव बोले बीजेपी रॉयल तेलंगाना के बातों को नहीं मानते गए। कांग्रेस ऐसी बातें मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए कर रहे गए। बीजेपी के पहले थे सो सेंटर के मिनिस्टर विद्यासागर राव पार्टी ऑफिस में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले बीजेपी रॉयल तेलंगाना की बातों को नहीं मानने वाली है कहते। बीजेपी के सेंटर के लीडर और स्टेट के लीडर पहले से बोल दिए बीजेपी तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्ट जिसका सदर मुकाम हैदराबाद है इसके सिवा दूसरे बातों को नहीं मानती कहते। उन्होंने बोल रहे कांग्रेस वाले रॉयल तेलंगाना के बातें मजलिस के इशारे पे कर रहे कहते। कई को बोले तो कांग्रेस इससे मुसलमानों के वोटा हासिल करना चाह रही। आप लोगों को तो ये बातें अच्छे से मालूम है बीजेपी वाले कौन से भी चीजों में मुसलमानों का नाम लिए बगैर नहीं रह सकते। तेलंगाना जर्नलिस्ट फोरम वाले बागे अमा के पास तेलंगाना रियासत के वास्ते धरना दिए। तेलंगाना जर्नलिस्ट फोरम के लोग पीर के दिन पब्लिक गार्डन के सामने धरना दिए और इसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत से जर्नलिस्ट आए थे। ये लोग रॉयल तेलंगाना नहीं होना बोल के नारे लगा रहे थे। इन लोग बोल रहे हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाले 10 डिस्ट्रिक्टों के साथ जो तेलंगाना रियासत देते बोल के बोले थे वो इस तेलंगाना इन लोगों को होना कहते और ये लोग बहुत देर तक जय तेलंगाना के नारे भी लगाए। ఈ తెలంగాణ సమాజం నినాదాలని గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వినాలే, కాంగ్రెస్ పార్టీ వినాలే, యూపీఏ ప్రభుత్వం వినాలే। వీళ్ళందరూ పార్లమెంటులో 10 జిల్లాల తెలంగాణ, భద్రాచలం, మునగలతో కూడిన తెలంగాణను మాత్రమే బిల్లులో ప్రవేశపెట్టి ఆ బిల్లును రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆ తర్వాత పార్లమెంట్లో పాస్ చేయించాలి। ఇవన్నీ చూస్తుంటే మనకు ఒక కథ గుర్తొస్తుంది। చాలా రోజుల నుంచి చిన్నప్పుడు మనం అందరం చదువుకున్నాం। మళ్ళీ ఎనటైన ఒక ఆయన చెరువు ఒడ్డున కూర్చొని కట్టెలు కొడుతుంటే గొడ్డలు పడిపోయిందంట। मॉर्निंग मीडिया ब्यूरो वाले हाजियों को हज को गए सो वक्त बहुत मुश्किल हुए बोल के बहुत अफसोस कर लिए।
मॉर्निंग मीडिया ब्यूरो चलाते सो लोग मीडिया वालों के सामने बातें करते हुए बोले हज को गए जब हाजियों को बहुत मुश्किल हुए और इसके वास्ते इनको बहुत अफसोस हुआ करते। अजहर अली और सैयद विखार अली बोल रहे हुकूमत की तरफ से हाजियों को और सहूलतें देने के वास्ते भी काम करने की जरूरत है कहते। इन लोग रियल और रूबी चैनल के चेयरमैन शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब हाजियों के वास्ते जो खिदमतें करे उस पर उनकी बहुत तारीफा करे और शुक्रिया भी अदा करे। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से दिया जा रहा है, अगर उसको 15 से 20 दिन का पैकेज कर दिया जाए तो हज के जो अखराजात हैं वो 50% तक कम हो जाएंगे और गरीब और मुतवस्सित तबके को हज को जाने में सहूलत होगी। पिछले 2 साल से हज सब्सिडी उठा दी गई है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को फाइनेंशियल बर्डन पड़ गया है और सबको पता है कि हज के 6 अय्याम है, उसके साथ है। आपके रियल चैनल और रूबी चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ जो हमारे हुज्जाज इकराम के लिए बेहतर सहूलियात के लिए हमेशा आगे आते हैं। मैं चेयरमैन रूबी चैनल जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमानी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जो हमेशा ही से हुज्जाज इकराम की खिदमत के लिए और हाजियों को बेहतरीन सहूलियात के लिए आगे रहते हैं। टीआरएस के लीडर ई राजेंद्र रॉयल तेलंगाना को नए कबूल करते बोले और हैदराबाद को सेंट्रल के कंट्रोल में नहीं देना बोल रहे हैं। इन्हों बोले तेलंगाना के बारे में दिल्ली की हुकूमत थोड़े थोड़े दिनों को नए नए नाटक कर रही। इन्हों सेंटर की हुकूमत से बोले बगैर कंडीशनों के 10 डिस्ट्रिक्टों का तेलंगाना दिए तो अच्छा है, नहीं तो फिर हम लोग गड़बड़ियां शुरू करेंगे। इन्हों ये भी बोले आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा दिनों तक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे सो वाले रॉयल सीमा के लीडर है। इन्हों ये बोल के सवाल कर रहे हैं रॉयल तेलंगाना किसके वास्ते बना रहे हैं। इन्हों कांग्रेस पार्टी को मशवरा दिए सियासी फायदे उठाने के वास्ते गलत फैसले न को करो और तेलंगाना के लोगों के दिला न को तोड़ो। मुमताज कॉलेज में नए सेक्रेटरी मिर्जा खुसरो अली को कॉलेज के अंदर जाने से रोकने पे गड़बड़ियां हो गए। पुलिस और मीडिया में भी धकलम धकली हो गई। हैदराबाद का मशहूर मुमताज कॉलेज जो कितने की सालों से ट्रस्ट वाले चला रहे हैं और गैसों कितने की सालों से नवाब महबूब आलम खान इसके सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहे हैं और इन्हों कॉलेज की पढ़ाई में बहुत बेहतरी लाए। इसको देखते हुए ट्रस्ट के जिम्मेदार इनके पोतरे मिर्जा खुसरो अली को सेक्रेटरी की कुर्सी पे बिठा दिए। पीर के दिन नए सेक्रेटरी कॉलेज को गए तो इनको पुलिस वाले और दूसरे लोग अंदर जाने नहीं दिए, जिस पे गड़बड़ियां शुरू हो गए। इतना ही नहीं मीडिया वालों को भी अंदर जाने नहीं दिए। मीडिया वालों को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, बल्कि मीडिया और पुलिस वालों के बीच में बहुत देर तक ढकलम ढकली हुई। टीआरएस पार्टी के एमएलसी मोहम्मद महमूद अली की सदारत में मलकपेट आजमपुरे के ऑफिस में कितने की नौजवाना टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। इतवार के दिन याखुतपुरे के कित्ते की नौजवाना टीआरएस के ऑफिस को आके पार्टी में मिल गए। टीआरएस के एमएलसी मोहम्मद महमूद अली नौजवानों को खंडवा पिनाए और इनका पार्टी में मिल गए बोल के इस्तकबाल करे। मोहम्मद महमूद अली मीडिया वालों से बोले रॉयल तेलंगाना के लोगों को कबूल नहीं है। इन्हों बोले 1956 में जो हिस्सा आंध्रा को गया था वो भी वापिस करो बोले। इन्हों बोल रहे हैं हैदराबाद पे किसी भी किस्म के पाबंदियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मौके पे मोहम्मद महमूद अली के अलावा मलकपेट टीआरएस के इंचार्ज आजम अली, लायक अली और दूसरे लोग भी थे। आंध्रा के 56 साल दौर देख चुके हैं मुसलमान। जो मुसलमान नवाब और जागीरदार थे, बड़े बड़े हवेलियों में रहते थे, वो सलम एरिया में आबाद हो चुके हैं। मुसलमानों को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तरक्की का। और एक लीडर है केसीआर जो तेलंगाना के मसीहा है, तेलंगाना के रूए रमा है, उनकी सदारत में जो मूवमेंट चल रहा है यकीनन अल्लाह ताला उस मूवमेंट में कामयाबी दे रहा है और हमारा तेलंगाना करीब बनने के करीब है। मगर अफसोस की बात है 2-3 दिन से एक नई बात आ रही है, रॉयल तेलंगाना के अवाम कभी भी रॉयल तेलंगाना के लिए अग्री नहीं होगी। हमें हमारा अपना तेलंगाना चाहिए। चादरघाट के विक्टोरिया प्ले ग्राउंड में कबड्डी के मुकाबले हो रहे थे। उतने में खिलाड़ी को हार्ट अटैक आ गया और उन्हें मर गया। इतवार के दिन चादरघाट के विक्टोरिया प्लेग्राउंड में कबड्डी के मुकाबले चल रहे थे। लोग और खिलाड़ियां खेल का मजा ले रहे थे। सब लोग खुश थे। उतने में यादैया नाम के खिलाड़ी को हार्ट अटैक आया। इसको जब का जबीज केयर हॉस्पिटल को लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर मायना करके बोले यादैया मर गए। खेल में जिंदगी का खेल खत्म हो गया। थोड़ी देर पहले यादैया के दोस्त जो इसका खेल देखने मैदान में आए थे, इसको मारा हुआ देख के रो रहे थे। मालूम हुआ तो हैदराबाद के मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन और बल्दिया के कमिश्नर सोमेश कुमार और दूसरे लोग दवाखाने को आके यादैया के सगों को दिलासा दिए। दवाखाने को आने वालों में डिप्टी बल्दिया के मेयर राजकुमार, मजलिस के कारपोरेटर समद बिन अब्दाद और भोलकपुर के कारपोरेटर वाजिद हुसैन और दूसरे लीडर थे।
कामाटी भाई यादैया का आज निधन हो गया। मैं और मेयर साहब और हमारे दूसरे स्टाफ यहाँ पे आके उनके बॉडी और उनके परिवार वालों को हमने सांत्वना दिया। उनको एक तो हमने जो फ्यूनरल चार्जेस है वो दे दिया है और हमारे जो दूसरे कलीग्स हैं वो बॉडी और उनके फैमिली मेम्बर्स को लेके गए हैं। उसके बाद जो भी सरकार की तरफ से 1 लाख रुपया मुआवजा, उसके बाद उनका जो भी पेंशन और दूसरे बेनिफिट्स हैं वो सब चीज़ें, और एक फैमिली मेम्बर को, चूँकि वो रेगुलर एम्प्लॉय थे, एक फैमिली मेम्बर को उनको जॉब भी दिया जाए। शेयरिंग ऑटो में से गिर के जख्मी हो गया था सो आदमी, आज मर गया। 29 नवंबर को शेयरिंग ऑटो में ड्राइवर के बाजू सीट पे बैठ के जा रहे थे 145 साल के वेंकट स्वामी नाम के आदमी रंगारेड्डी के NCL बस स्टॉप के पास गिर के जख्मी हो गए थे। इनको उस्मानिया दवाखाने में शरीक करे थे। इन्हों इतवार की रात को मर गए। पेट बशीराबाद के SI मोहम्मद नदीम ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिए। इन्हों आवाम को मशवरा दिए शेयरिंग ऑटो में नको बैठो। ऑटो वाले अपने थोड़े से फायदे के वास्ते 3 जनों के बजाय पीछे 4 जनों को, अपने आजू बाजू 2 जनों को बिठा लेते, जिसके तरफ से कभी भी हादसा हो सकता। SI मोहम्मद नदीम का मशवरा बहुत अच्छा है, मगर साथ ही साथ हम ट्रैफिक के पुलिस वालों से भी ये ख्वाहिश करेंगे वो लोग भी ट्रैफिक का कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे तो लोगों की जान पे नहीं बनेंगी। लिमिट्स में 28 तारीख के दिन दोपहर में लगभग 12:30 को एक आदमी ऑटो में सामने बैठकर, ड्राइवर के बाजू में बैठकर जा रहा था। तो रास्ते में अचानक हाथ छूटने से नीचे गिर गया, ऑटो में से, चलते हुए ऑटो में से गिर गया और उसको 3 दिन कोमा में था। उस्मानिया हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट। रात में कल 1 तारीख के दिन रात के 11:30 को इंतकाल हो चुका है। चारमीनार के MLA अहमद पाशा खादरी पेटला बुरुज डिवीजन का पैदल दौरा करे। अहमद पाशा खादरी के संगात उतने टाइम पे पहले के मेयर जुल्फिकार अली और बल्दिया के लाइट के और पानी के ओहदेदार भी थे। जहाँ जहाँ भी काम अधूरे रह गए वो कामों को जल्दी पूरा करो बोल के अहमद पाशा खादरी ओहदेदारों को हिदायत दे रहे थे। रस्तों में लोग अहमद पाशा खादरी को और जुल्फिकार अली को फूला पिनाए। वो भी काम का आगाज करीब होने वाला है रोड वेंडिंग का, और इस तरीके से यहाँ का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। यहाँ का लोगों के साथ जाने आने के रास्ते में कुशादगी होगी। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर ये तमाम जो तकालीफ है लोगों को उसको दूर करने के लिए जल्द से जल्द काम का आगाज़ करके लोगों को राहत पहुँचाना मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का मकसद है। इस दौरे में एरिया कॉरपोरेटर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर राजमोहन साहब और साबिक़ मेयर जुल्फिकार अली साहब, कॉरपोरेटर हुसैनी आलम इत्यादि मजालिस के हमारे साथी। पहले थे सो MLC D मोहन CM को बोले PRC वालों को बोल के टीचर की तनख्वाह में इजाफा करना कहते। पहले थे सो MLC D मोहन सेक्रेटेरिएट में मीडिया वालों के सामने बोल रहे हैं। इन्हों चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मिले कहते और इनको बोले 10वें PRCP कमिश्नर PK अग्रवाल को बोलना कहते टीचरों के तनख्वाहें दूसरे गवर्नमेंट के मुलाजिमों के साथ साथ बढ़ाओ बोल के। कई को बोले तो टीचरों के तनख्वाहें दूसरे मुलाजिमों से बहुत कम है कहते, और टीचरों को दूसरे सहूलतें, हेल्थ कार्ड वो भी देना और लोगों के घरों की किराए भी बढ़ाना बोल के इन्हों बोले कहते। ఉద్యోగుల ఉపాధ్యాయులకు గతంలో మేము పిఆర్టీ పక్షాన ఐఆర్ ఇంటీరియర్ రిలీఫ్ ఉద్యోగుల ఉపాధ్యాయులకు తక్షణమే 40% ప్రకటించాల్సిందిగా కోరినాము। वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस की टीम बंजारा हिल्स पुलिस के साथ बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पे चल रहा था सो गैर कानूनी हुक्के के सेंटर पर धावा मार के 30 जवान बच्चे और बच्चियों को पकड़ लिए। पकड़े गए सो लोगों के बारे में और नहीं मालूम हुआ। दवाखाने वालों की लापरवाही की तरफ से एक औरत और पैदा होने से पहले बच्ची मर गई। खानगी दवाखाने के खिलाफ कार्रवाई करो बोल के लोग बोले। पहले सरकारी दवाखानों में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से लोग मर जाते थे, मगर अब खानगी दवाखाने में भी डॉक्टरों की लापरवाही से लोग मर जा रहे। पीर के दिन सलमान हॉस्पिटल में शरीक होने वाले फिरदौस फातिमा और पैदा होने से पहले
उनकी बच्ची डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मर गई। किस्सा ऐसा है, सैयद नगर के रहने वाले मोहम्मद सत्तार की बीवी फिरदौस फातिमा तबियत खराब हुई तो 30 नवंबर को सलमा हॉस्पिटल में शरीक हुए थे, जिनको ये बोले इनकी बच्ची पैदा होने से पहले ही मर गई। बाद में इनको डॉक्टर केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में शरीक करा दिए। फिरदौस के रिश्तेदार बोल रहे हैं फिरदौस की मौत 1 तारीख को हो गई थी, मगर केयर दवाखाने वाले इनको वेंटिलेटर पे रख के 2 तारीख को मर गए बोल के इत्तला दिए। फिरदौस के रिश्तेदार बोल रहे हैं खानगी दवाखानों के खिलाफ फौरी एक्शन लियो। थे या डॉक्टर थे पता नहीं, दे के इंजेक्शन दिए, हमारा बहन इमीडिएटली सीरियस होगा, उसके बाद पेट में का बच्चे का इंतकाल होगा, डेथ होगा। उसके बाद ये लोग 3 घंटे तक हमको बच्ची से मिलने नहीं दिए। ये लोग हाइबत खा गए कि कहाँ गड़बड़ होती कि बोल के हमको बच्ची से मिलने नहीं दिए और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिए कि डिलीवरी होती बोल के हमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिए। हम लोग की बैठे हुए थे बाहर। उसके बाद में जब हम परेशान हुए 3 घंटे के बाद परेशान हो गए, हम एहतजाज करके हम जो तो हमारे बड़े आए, हम बड़े उनको लेके बात किए कि ये कहे कि हमारी बहन कहाँ है, अंदर बताओ बोल के जब बोले तो वो लोग हाइबत में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। उसके बाद हम लोग जो तो ज़बरदस्ती करने के बाद हमको बोले कि ऐसा होगा। उसके बावजूद भी 2-3 घंटे के बाद डॉक्टर फारूक बल के है और डॉक्टर फैसल ये लोग डिस्कस करके केस केयर हॉस्पिटल को मूव कर दिए। ताकि इतना मालूम है कि बच्चा पेट में मरा हुआ है, उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ पे इन्फॉर्म करके केयर हॉस्पिटल को ये बोले कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी जितने खर्चे वो हम लोग ले लेते, हम उसके पूरे जो सब एक्सपेंसेस बेयर करते, उसके लिए वो लोग साइन भी करें। जाने नहीं दिए ऊपर कि है दम है मरीज में दम, बड़ी जान आईसी में हमारे को रख दी है भाई, बड़ी जान चले गई, छोटी जान चले गई, बड़ी जान बचाते बोले, खाली बोल रहे हैं, कोई किसी किस्म में ऑफिशियल कोई आगे नहीं दे रहा हुआ। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना खालिदा जिया पे इल्जाम लगाए उन्होंने लोगों की जिंदगियों के साथ खेला खेल रहे हैं बोल के। इन्हों थोड़े दिन पहले अपोजिशन वाले हड़ताल करे जब गड़बड़ियों की वजह से 28 लोग मर गए बोल के बहुत पुकार लिए। खालिदा जिया के ऊपर कुड़कुड़ा लेते हुए इन्हों बोल रहे हैं खालिदा जिया एसी कमरों में रह के लोगों को मारने के ऑर्डर दे रही। शेख हसीना बोल रही इन्हों खालिदा जिया को नहीं छोड़ते कहते और जो लोग ऐसे कामा करा रहे हैं इनके खिलाफ भी कार्रवाई कराते कहते। बांग्लादेश में 2 दिनों से फुल गड़बड़ियां चल रही। अफगानिस्तान के बड़े हामिद करजाई इल्जाम लगा रहे अमेरिका वाले अमेरिका की फौज को अफगानिस्तान में रहने दो बोल के फोर्स कर रहे थे। अफगानिस्तान के बड़े हामिद करजई बोल रहे हैं अमेरिका वाले 2014 के बाद भी अमेरिका की फौज को अफगानिस्तान में रहने दो और डीलिंग करो बोल के फोर्स करते हुए फौज का सामान सप्लाई नहीं कर रहे और चुप चुप डील के पेपर साइन करो बोल के फोर्स करते जा रहे कहते। आजकल की नंबर 1 हीरोइन करीना कपूर खान अपने आप को पागल बोल रहे हैं। वो कहीं को बोले तो उन्होंने उतने फिल्मों में काम नहीं करे कहते जितने फिल्म उन्होंने छोड़ दिए। उतने फिल्म छोड़ने के बाद भी इनको अफसोस नहीं है कहते। अभी चल रही सो फिल्म रामलीला के वास्ते भी इनको ऑफर आया था कहते, वो फिल्म भी इन्हों छोड़ दिए। फिल्म छोड़ दिए तो क्या हुआ, इन्हों हमेशा के वास्ते छोटे नवाब सैफ अली खान को पकड़ लिए। दोनों पहले से बड़े खानदान के पैसे वाले और शोहरत वाले थे। अब उनको और क्या होना, इज्जत शोहरत दौलत सब तो मिल गई। करीना कपूर खान चाहे तो गली गली शूटिंग करते हुए फिर सकते, चाहे तो छोटे नवाब के महल में सुकून से आराम कर सकते। बीजेपी के नायब सदर मुख्तार अब्बास नकवी बोल रहे हैं अगर बीजेपी वाले इलेक्शन जीत गए तो मुसलमानों की तरक्की के वास्ते कामा करेंगे कहते। मीडिया वालों के सामने बातें करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी बोल रहे हैं अगर बीजेपी वाले इलेक्शन जीत गए तो मुसलमानों के वास्ते कामा करेंगे और इनकी बेरोजगारी भी दूर करेंगे कहते। इन्हों बोल रहे हैं मुसलमान तालीम में बहुत पीछे है, गरीब है और इन लोग बहुत डरे हुए भी है। अगर बीजेपी वाले जीत गए तो मुसलमानों के पूरे प्रॉब्लम दूर कर देंगे। हम तो इनकी बात सुन के इतना ही बोलेंगे बीजेपी वाले गुजरात के मुसलमानों का जो हाल करे वो सबके सामने है। अगर ये पार्टी फिर जीत गई तो हिंदुस्तान की क्या हालत करेंगे ये बोलने की जरूरत नहीं है। जब से बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के वास्ते आगे ढकले उस वक्त से बीजेपी के पुराने और बेचारे लीडर अडवाणी खुद ब खुद पीछे चले गए। बहुत दिनों के बाद उन्होंने मीडिया वालों के सामने आए थे। अडवाणी बोले आम आदमी पार्टी की लोगों को जरूरत ही नहीं है। वो कई को बोले तो खास लोगों के 2 पार्टियां पहले से ही मौजूद है, एक कांग्रेस दूसरी बीजेपी। इन्हों ये भी बोले पहले तो सिर्फ एक ही पार्टी थी, इसको ही सब लोग और देते थे, बाद में दूसरी पार्टी बीजेपी को हम मजबूत करें। जब से अब तक 2 पार्टियों के बीच में टक्कर का मुकाबला हो रहा था।
अडवाणी का मतलब है जब दो पार्टियां चल रहे थे तो अब कबाब में हड्डी बोले जैसा ये तीसरी पार्टी कई को बीच में घुसी। इन्हों बोले दिल्ली के लोग बहुत समझदार है, वो लोग बीजेपी कुछ वोट देंगे। ये समझदार लोग पहले बीजेपी को वोट कई को नहीं दिए बोल के पूछे तो इन्हों बोले इसके वास्ते हम लोग जिम्मेदार है। इन्हों बोल रहे हैं मगर अब के ऐसा नहीं होगा, अब के लोग हमारे को वोट देंगे, हम दिल्ली में कामयाब होंगे। कांग्रेस के लीडर हम भी बोल रहे हैं अब के भी हम ही जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं लोग अब के इनको जिताएंगे। बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं अब दिल्ली दूर नहीं है। तो क्या ये तीनों पार्टियां एक साथ हुकूमत करेंगे? कानपुर के रेलवे स्टेशन पे एक औरत ट्रेन से नीचे उतरते वक्त पैर फिसल के गिरी और वहीं मर गई। रेलवे पुलिस वाले बोले ये औरत अपनी मां और बेटे के साथ मेरठ से कानपुर को आ रही थी। कैसे क्या हादसा कैसे क्या हो गया? हादसा कैसे हो गया? उतर रही थी, आगे पेपर था, लड़कों ने दिया धक्का, वो लटक गई डंडे के साथ, ये हुआ। अच्छा, तो ये एग्जाम में नहीं आए थे क्या लखनऊ? नहीं, किसी को मिलने आए थे हम लोग। इटली के शहर में कपड़े के कारखाने में अंगार लगने से 7 लोग मर गए। इटली में है सो एक शहर में कपड़े के कारखाने में अंगार लगने से 7 लोग मर गए और 3 लोग जख्मी हो गए। ये कारखाने में कपड़े बनाते गए मजदूर अंगार लगने के वक्त अंदर फंस गए थे और ये भी मालूम हुआ गोदाम के ऊपर अट्टों के छोटे छोटे खाने बना के 71 काम करने वाले मजदूरों को सोने के वास्ते जगह बनाए थे। हिंदुस्तान में 22 लाख लोगों को एड्स की बीमारी है, इसमें से 5 लाख लोग आंध्र प्रदेश के हैं। आंध्र प्रदेश की एड्स कंट्रोल कमेटी वाले बोले उनकी तंजीम वाले हुकूमत की मदद से एड्स से मुतासिर हुए सो लोगों के वास्ते कितने की प्रोग्राम चला रहे। इन्हों बोले फील्ड वर्क की बुनियाद पे इनका तजुर्बा है कहते एड्स से पॉजिटिव औरतों का 100% रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते कहते। सारी दुनिया में रूस के आर्टिस्ट पिकासो के बनाए हुए तस्वीरें मशहूर है। हिंदुस्तान के आर्टिस्ट MF हुसैन के पेंटिंगा भी बहुत कीमत से बिकते। चीन के आर्टिस्ट जाओ के फोटोआं भी बहुत फेमस है। जुआओ को चीन के लोग चीन का पिकासो बोलते। इनकी बनाई हुई एक पेंटिंग इतवार के दिन हर्राज हुई। नीलामी की तारीख में एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए वो फोटो 124 लाख में बिकी। न्यूयॉर्क के एक ग्रुप वाले ये हर्राज का इंतजाम करे थे। हॉलीवुड के एक्टर पॉल वॉकर अमेरिका में कार के एक्सीडेंट में मर गए। पॉल वॉकर 40 साल के थे। फास्ट एंड फेवरेट सीरीज के एक बड़े रोल से मशहूर हुए सो पॉल वॉकर के एक दोस्त बोले इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट लॉस एंजल्स में हुआ। इन्हों चंदा जमा करने के वास्ते हो रहे सो फंक्शन में जा रहे थे कहते और गाड़ी इनका दोस्त चला रहा था। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। रियासती काबीना की मीटिंग मंगल को होती कहते। इस सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म बातें होंगे बोल रहे हैं। शेयरिंग ऑटो से इंसानी जिंदगी को खतरा, एहतियात करना जरूरी। पेट बशीराबाद के पास एक आदमी मर गया। खेल खेल में मौत आ गई। चादरघाट विक्टोरिया प्लेग्राउंड के पास कबड्डी के मुकाबले में हार्ट अटैक से एक जना मर गया। तो नाजरीन ये था दक्कनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाजत दो। देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलती, वो भी अपनी जबान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाजत दो। खुदा हाफिज।